हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक स्लैशर हॉरर फिल्म है जो कि फाइनल डेस्टिनेशन का छठा पार्ट है। ये फिल्म गुज़श्ता 5 फिल्मों की कहानी से पहले 1968 में शुरू होती है, जहां आयरिस और इसका मंगेतर पॉल स्काई व्यू होटल की ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं, जो कि बहुत ही ऊंचा बनाया गया है। यहाँ पर आयरिस को एक विजन नजर आता है जिसमें वो सब लोग होटल में गैस लीक होने की वजह से मर जाते हैं, लेकिन आयरिस सबको इस बारे में खबरदार करती है और ये मौत होने से रोक देती है। अब इन सब लोगों के बच्चे और फैमिलीज बढ़ती रहती हैं, लेकिन डेथ उनसे बदला लेने के लिए उनके बच्चों और फैमिलीज को मारती है। फाइनल डेस्टिनेशन की पिछली 5 मूवीज में जो भी लोग मरते हैं वो सब इन लोगों के बच्चे और फैमिलीज होते हैं, जो कि उस दिन स्काई व्यू में मरने से बच गए थे। डेथ इन सब को एक पैटर्न से मारती है, जिसमें सबसे पहले बड़ी उम्र के लोग और फिर छोटी उम्र के लोगों की तरफ जाती है। अब मौजूदा वक्त दिखाया जाता है जब आयरिस की ग्रैंड डॉटर स्टेफनी को भी इसी तरह के विजन्स नजर आते हैं। उसे पता चलता है कि ये सब उसकी नानी आयरिस से जुड़ा है। वो जवाब हासिल करने के लिए घर जाती है, जहां वो अपने भाई चार्ली और बाप मार्टी से मिलती है। इसके बाद वो अपने अंकल हॉवर्ड, जो कि आयरिस का बड़ा बेटा है, और उसकी बीवी ब्रेंडा और उनके बच्चों एरिक, जूलिया और बॉबी से मिलती है। स्टेफनी को वहां से आयरिस के पुराने खत मिलते हैं, जिनके जरिए वो आयरिस तक पहुंच जाती है। आयरिस अब एक कैबिन में अकेली रह रही होती है और बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। वो उसे बताती है कि अब उसका नंबर था और उसने अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए इस कैबिन में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो डेथ उसे स्किप करके उसकी फैमिली को नहीं मार सकती। स्टेफनी उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन फिर आयरिस स्टेफनी को अपनी एक बुक देने के लिए कैबिन से बाहर आती है और वहीं पर मारी जाती है। अब आयरिस के फ्यूनरल के बाद स्टेफनी की माँ डार्लिन भी वापस घर आ जाती है। स्टेफनी को आयरिस की बुक से डेथ के पैटर्न्स का पता चलता है। अब एक खाने के दौरान एक अजीब चेन रिएक्शन से हॉवर्ड एक लॉन मोवर के जरिए मारा जाता है। इसके बाद हॉवर्ड की बाकी फैमिली की बारी आती है। इसी तरह के एक चेन रिएक्शन में एरिक की टैटू शॉप में आग लग जाती है, लेकिन वो मोजज़ाती तौर पर बच जाता है। स्टेफनी और चार्ली एरिक को आकर मिलते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उसके बाद इसका नंबर है। लेकिन इसी दौरान एरिक की बहन जूलिया एक कूड़े वाले ट्रक से मारी जाती है। अब इन सब को डेथ के पैटर्न्स का पता चल जाता है कि वो बड़ी उम्र से छोटी उम्र की तरफ जा रही है, यानी आयरिस के बाद उसके बड़े बेटे हॉवर्ड और उसकी फैमिली, और फिर डार्लिन और उसकी फैमिली। जबकि डार्लिन का शौहर मार्टी और हॉवर्ड की बीवी ब्रेंडा इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि उनका आयरिस से खून का कोई रिश्ता नहीं है। एरिक को भी डेथ इसी वजह से छोड़ देती है, क्योंकि वो असल में हॉवर्ड का बेटा नहीं होता, बल्कि ब्रेंडा के किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर की वजह से पैदा होता है। अब वो सब आयरिस की बुक के जरिए हॉस्पिटल में विलियम ब्लडवर्थ तक पहुंचते हैं, जो कि इस सीरीज की पहले की मूवीज में भी मौजूद था। वो उन्हें बताता है कि वो भी स्काई व्यू होटल में मौजूद था, लेकिन तब वो सिर्फ एक बच्चा था और इसका नंबर सबसे आखिर में आयरिस की सारी फैमिली के मरने के बाद आएगा। वो उन्हें बताता है कि उसने ही आयरिस को डेथ से छुपने और उसे चीट करने के तरीके बताए थे। अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है और मरने वाला है। वो उन्हें बताता है कि अगर वो किसी और इंसान को मार दें तो उन्हें इस इंसान की बाकी जिंदगी मिल सकती है, या फिर खुद ही मरने की कोशिश करें और बिल्कुल आखिरी लम्हे में बचा लिए जाएं। अब एरिक बॉबी से ब्लडवर्थ के बताए गए दूसरे तरीके को अपनाने का कहता है। वो बॉबी को नट्स से भरा एक स्नैक देता है, जिससे उसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उनका ये सारा प्लान खराब हो जाता है और एक खराब MRI मशीन एरिक को मार देती है, जबकि एक वेंडिंग मशीन से निकलने वाली एक कॉइल बॉबी के सर में घुस जाती है और वो भी मारा जाता है।
अब डार्लीन, स्टेफनी और चार्ली की बारी होती है। अब वो तीनों आयरिस के कैबिन में छुपने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। उसी वक्त एक गैस लीक से वो कैबिन भी तबाह हो जाता है और उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। अब स्टेफनी पानी में डूबना शुरू हो जाती है, जबकि डार्लीन उसे बचा लेती है, लेकिन इस दौरान खुद मारी जाती है। चार्ली स्टेफनी को बाहर निकालता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। स्टेफनी के जागने के बाद वो समझते हैं कि क्योंकि डूबने की वजह से स्टेफनी की दिल की धड़कन बंद हो गई थी और वो तकरीबन मर चुकी थी, और अब वो फिर से दोबारा जिंदा हो गई है। इसलिए अब डेथ का साइकिल टूट गया है और अब वो दोनों आज़ाद हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही एक डॉक्टर उन्हें बताता है कि दरअसल स्टेफनी सिर्फ बेहोश हुई थी और उसके दिल की धड़कन नहीं रुकी थी, यानी वो मर के दोबारा जिंदा नहीं हुई है। उसी वक्त करीब ही एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और क्रैश हो जाती है, जिसमें स्टेफनी और चार्ली दोनों मारे जाते हैं। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।